झारखंड में पहले फेज के लिए 4 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। वहीं आपको बताएं कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पड़ने वाली पोलिंग बूथ पर मतदान कर्मियों को रवाना करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अति संवेदनशील इलाके में होने की वजह से 2 दिन पहले ही पोलिंग पार्टी को रवाना किया जा रहा है। पलामू, लोहरदगा, सिंहभूम में कई जगहों पर हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बता दें आपको कि बस चुनाव प्रचार वो थमने वाला है। अब 3 तस्वीरें आप देखिए लोहरदगा, पलामू और गुमला की, जहां जो चुनाव कर्मी है वो बूथ पे पहुंचने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोहरदगा में हेलीकॉप्टर के जरिए यहां चुनाव कर्मी जो है वो पहुंच रहे हैं। पलामू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुमला की भी तस्वीरें एक तरफ आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, अलग अलग जगहों की, जहां चुनाव कर्मी जो है वो पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से, गुमला की तस्वीरें, पलामू की तस्वीरें और लोहरदगा की। जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहां 2 दिन पहले ही जो चुनाव कर्मी है वो उनकी रवानगी हो चुकी है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं पलामू, लोहरदगा और गुमला की। हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है और यहां पर चुनाव कर्मी जो है वो पहुंच रहे हैं। तो 4 सीटों पर थमने वाला है चुनावी शोर। तो चुनावी शोर 4 सीटों के लिए थमने वाला है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पोलिंग पार्टियां वो रवाना हो रही हैं। 3 तस्वीरें लोहरदगा, पलामू और गुमला की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो 4 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अब थमने वाला है। चुनावी शोर अब यहां थम जाएगा और यहां पर अब जो पोलिंग पार्टी है वो रवाना हो चुकी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पोलिंग पार्टी यहां रवाना हो चुकी है और सीधी तस्वीरें आप लोहरदगा, पलामू, गुमला की है। तो देखिए, झारखंड में पहले जो देश में चौथे चरण फेज के लिए चुनाव प्रचार जो है वो आज खत्म हो जाएगा और यहां पर अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन लोहरदगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश खूंटी से हमारे साथ, मनोज सिंहभूम से जुटे हुए हैं और ये हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विपिन का रुख कर लेते हैं जो कि विपिन लोहरदगा से जुड़े हुए हैं। विपिन, देखिए, आज जो है शाम 5 बजे तक कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार जो है वो आज खत्म हो जाएगा और तमाम बूथों पर जो है बूथ कर्मी जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। आप लोहरदगा में इस वक्त मौजूद है, कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि आज शाम तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा? विपिन, हमारा बच्चा ITI क्या होगा? 3 घंटे का वक्त बचा है चुनाव प्रचार का उम्मीदवारों के पास और आज शाम जैसे ही चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होगी उसके बाद से शुरू होगा बूथ मैनेजमेंट का काम, जो कि किसी भी राजनीतिक दल के या फिर किसी भी वैसे व्यक्ति के लिए जो कोई चुनाव लड़ता हो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से बात अगर लोहरदगा संसदीय क्षेत्र की करें तो लगातार नामांकन के वक्त से लेकर अब तक सभी, चाहे वो बड़े चेहरे राष्ट्रीय स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हो या फिर लोहरदगा के जिला स्तर के हों, तो जो 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं जिन पर सबकी नजरें हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जो लोहरदगा से उम्मीदवार हैं सुखदेव भगत, बीजेपी ने यहाँ के 3 बार के सिटिंग सांसद सुदर्शन भगत की जगह पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बिशुनपुर से जेएमएम के टिकट पर निर्वाचित हुए चमरा लिंडा भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान पे हैं। हालांकि उनके बागी होने की वजह से जेएमएम ने उनके
ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता निकाला है। तो ये 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनके इर्द गिर्द लोकसभा का ये चुनाव घूम रहा है। जिस तरीके से बीते दिनों बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की हो, राहुल गांधी की हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सेंट्रल लीडर्स की बात हो, प्रदेश के बड़े नेताओं की बात हो, झारखंड कैबिनेट के मंत्रियों की बात हो, सबने इस सीट पर ताकत लगाई है। और जिस तरीके से पिछली बार 2019 में जब लोकसभा के चुनाव लोहरदगा क्षेत्र में हुए थे तो कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत महज 10,000 वोटों से यहाँ पर उन्हें शिकस्त खानी पड़ी थी। सुदर्शन भगत ने पिछली बार सुखदेव भगत को हराकर लगातार तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीता था। इस बार परिस्थितियां अलग नजर आ रही है। पिछले चुनाव में चमरा लिंडा नहीं थे, इस बार चमरा लिंडा एक बार फिर से निर्दलीय इस संसदीय चुनाव में मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले 2 बार, अगर 2009 और 2014 की बात करें तो निर्दलीय रहते हुए चमरा लिंडा ने जो वोट प्राप्त किया था उसने सबको चौंकाया था। 2009 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्हें दूसरा स्थान हासिल हुआ था और कांग्रेस के उस वक्त के जो वर्तमान सांसद थे, जो चुनाव हारे थे, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उन्हें तीसरा पायदान हासिल हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला लोकसभा के लिए, झारखंड के राजनीतिक भविष्य के लिए जिन चेहरों पर पार्टी ने दाव लगाया है, समीर उरांव जो भाजपा के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुखदेव भगत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों हैवीवेट हैं, दोनों पूर्व विधायक हैं। तो ऐसे में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है लोहरदगा का। खासकर जिन विषयों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुनाई दिया चुनाव प्रचार के दौरान, सरना धर्म कोड को लेकर जिस तरीके से बीते 3 साल से झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है, तो प्रमुखता से जो इंडिया अलायंस है वो सरना धर्म कोड के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने कई विषयों को रखा, चाहे नारी न्याय की बात करें, युवा न्याय की बात करें, मनरेगा के डेली वेजेस को 250 से बढ़ाकर 400 करने की बात करें, या फिर बीजेपी जो मोदी के गारंटी के नाम पर चुनावी मैदान में है, 10 साल का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें किए गए कामकाज के आधार पर जनता के बीच बीजेपी जा रही है। 3 बार के सिटिंग सांसद का टिकट काट जो इसका नुकसान होना चाहिए बीजेपी को, उसको पाटने के लिए पूरी कोशिश बीजेपी ने की है। तो अब कुछ घंटे के बाद पूरा गेंद जो है वो जनता के पाले में होगा। उस जनता के पाले में गेंद होगी जिसके पास अब तक उम्मीदवार अपनी बातों को लेकर जा रहे थे। आज शाम के बाद उम्मीदवारों के पास डोर टू डोर कैंपेन करने की इजाज़त जरूर होगी, जो दायरे, जो लिमिटेशन तय किए हैं चुनाव आयोग ने उसके आधार पर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अब चुनाव को लेकर कार्य बच जाएगा वो बूथ मैनेजमेंट का है, जो अंतिम समय तक बूथ मैनेजमेंट को लेकर जो उम्मीदवार पूरी मजबूती से अपने तैयारियों को अमली जामा पहनाएगा, उसके लिए चुनाव कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे एक एज साबित होगा, क्योंकि बेहतर बूथ मैनेजमेंट को चुनाव जीतने का एक बेहतर कमिटमेंट माना जाता है। बिल्कुल विपिन, चलिए राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खूंटी विधानसभा, खूंटी से लोकसभा के प्रत्याशी यहाँ पर जो हैं बातचीत कर लेते हैं राजेश से। राजेश देखिए, अर्जुन मुंडा वहां से हैं खूंटी विधानसभा से, और देखिए लोकसभा से अर्जुन मुंडा है, जबकि उनके अगर हम मुकाबले की बात करें उनके सामने कालीचरण मुंडा वहां पर खड़े हैं, जो कि किसी मोहताज के नहीं है, उनका नाम जो है वो चर्चा में खुद ही है। देखिए पिछले बार हमने देखा था कि सिर्फ 1400 वोट से का फासला था। कितना अब जो है मुश्किल होगा अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, क्योंकि हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर अर्जुन मुंडा के हक में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, आम जनता से यहाँ वोट की अपील करते आए और खूंटी लोकसभा सीट से हुंकार भरते हुए वो नजर आए। सिर्फ 1400 सीट का फासला है, कितना मुश्किल होगा इन दोनों सीटों के लिए? देखिए निशा, तो ये जो बीजेपी के बारे में आप कह रहे हैं, 13 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। बीजेपी बहुत ही ज़मीनी स्तर पर तैयारी की है, वहीं कांग्रेस के लोग भी तैयारी की है। लेकिन हम पहले इस स्थान की चर्चा करना चाहेंगे। तमाड़ में यहाँ पर एक चुनावी सभा होने वाली है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का यहाँ कार्यक्रम होना है। हम अपने कैमरामैन नीरज से कहेंगे ज़रा वो मंच को दिखाए कि यह इसी मंच पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एक फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के, और उनके भाषण को सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। जहाँ तक बात है
जो ज़मीनी हकीकत है उसके यह ज़रूर है कि यहाँ पर मुकाबला थोड़ा टफ है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम मार्जिन से अर्जुन मुंडा जीत पाए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने ग्राउंड वर्क किया है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर यहाँ लोकल स्तर पर भी कई चीज़ें हुई हैं जिससे लगता है बीजेपी नेताओं को कि माहौल बदला है, जीत का मार्जिन बहुत अच्छा रहेगा। अब ये तो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत यह है कि जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र का इलाका है इसमें लोग उत्साहित है वोट करने के लिए और मुकाबला जो है बिल्कुल कड़ा राजेश, है, आज बहुत ही यहाँ रोचक असम होगा। के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे। इससे हाजी पहले हमने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री भी वहां से हुंकार भरते हुए नजर आए थे, लेकिन बहरहाल अब देखना होगा कि जनता क्या तय करती है। आपके पास दोबारा जरूर आएंगे, लेकिन मनोज भी हमारे सहयोगी सिंहभूम लोकसभा सीट से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए सिंहभूम लोकसभा मात्र एक ऐसी सीट है जहां दो महिलाएं हैं, एक तो गीता कोड़ा, दूसरा जोबा मांझी। दोनों ही किसी नाम की मोहताज नहीं है। एक तरफ जेएमएम ने यहां जोबा मांझी को उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने यहां से गीता कोड़ा को उतारा है। और गीता कोड़ा के पक्ष के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और यहां से वो हुंकार भरते हुए नजर आए। क्या पूरी समीकरण है मनोज, जरा बताएं दर्शकों को। जिसके बाप ने देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर दो महिलाएं तो आप हैं ही, और सिर्फ मुकाबला सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, यानी इंडिया गठबंधन और एक तरफ बीजेपी। और जहां समीकरण की बात करें तो ये ऐसा इलाका है जहां आदिवासी बहुमूल इलाका है, और आदिवासी बहुमूल इलाका में भी हो जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम पहले भी कह रहे थे कि परसेंटेज की बात करें तो 61% अकेला हो जाती आता है, और हो जाती एक ऐसा जाति है कि सिर्फ अपने जाति को ही समझता है, बाकी किसी को नहीं। और हो जाति से आती है गीता कोड़ा। तो गीता कोड़ा के पक्ष में 61% जो हो जाति के लोग हैं वो तो मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट है, मधु कोड़ा का अपना वोट है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र जो मधु कोड़ा का खुद का वोट माना जाता है वो उनका है। भली कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वहां से पिछली बार विधायक बने और वो भी मधु कोड़ा के ही आदमी है, मधु कोड़ा ने ही उनसे टिकट दिलाया था। तो ऐसे में शहरी इलाका बात करें, आदित्य बिल्कुल मनोज, आप देखिए मुद्दे तो कही है, बहरहाल अब जनता को तय करना है कि वो अपना सरों का सरताज किसे बनाती है। आज शाम तक चुनाव प्रचार भी इसे लेकर थम जाएगा और यहाँ मतदान भी हो जाएगा और 4 जून तक जो है वो परिणाम भी आ जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत।